रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता के काली मंदिर में पुजारी बनने की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। ये कथा उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाती है, जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मार्ग का अनुसरण किया। रामकृष्ण परमहंस जी का प्रारंभिक जीवन। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी माता चंद्रमणि देवी एक धार्मिक महिला थी। रामकृष्ण जी के जीवन पर उनकी माता का बहुत प्रभाव था। रामकृष्ण जी का बचपन बहुत ही साधारण था। वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन उनकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान में अधिक थी। वह अक्सर ध्यान और पूजा पाठ में लीन रहते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्ति। रामकृष्ण जी के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में काम करते थे। जब रामकुमार जी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने रामकृष्ण जी को अपने स्थान पर पुजारी के रूप में काम करने के लिए कहा। रामकृष्ण जी ने अपने भाई की बात मानी और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने मां काली की पूजा की और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। मां काली के प्रति भक्ति। रामकृष्ण जी की मां काली के प्रति भक्ति बहुत ही गहरी थी। वह मां काली को अपनी माता के रूप में देखते थे और उनकी पूजा करते थे। वह अक्सर मां काली के सामने बैठकर ध्यान करते थे और उनकी कृपा की प्रार्थना करते थे। रामकृष्ण जी की मां काली के प्रति भक्ति का एक उदाहरण है जब उन्होंने मां काली की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान किया और उनकी कृपा की प्रार्थना की। वह अक्सर मां काली की मूर्ति के सामने रोते थे और उनकी कृपा की याचना करते थे। आध्यात्मिक अनुभव। रामकृष्ण जी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अपने पुजारी के रूप में काम करते हुए कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने मां काली की कृपा का अनुभव किया और उनकी शक्ति का अनुभव किया। वह अक्सर मां काली के साथ बातचीत करते थे और उनकी सलाह लेते थे। रामकृष्ण जी के आध्यात्मिक अनुभवों ने उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु बनाया। उन्होंने अपने अनुभवों को अपने शिष्यों के साथ बांटा और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। शिष्य और प्रभाव। रामकृष्ण जी के शिष्यों में स्वामी विवेकानंद सबसे प्रसिद्ध थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण जी की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया। रामकृष्ण जी की शिक्षाएं न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में प्रभावशाली रही हैं। रामकृष्ण जी की कथा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह लेनी चाहिए। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि मां काली की कृपा बहुत ही शक्तिशाली है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। तारांकन निष्कर्ष। रामकृष्ण परमहंस जी की दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्ति उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाती है। वहां उन्होंने मां काली की पूजा की और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनकी मां काली के प्रति भक्ति बहुत ही गहरी थी और उन्होंने मां काली की कृपा का अनुभव किया। उनकी शिक्षाएं और जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। रामकृष्ण जी की कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित कर सकता है। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि मां काली की कृपा बहुत ही शक्तिशाली है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए।